इन फेवर ऑफ द मोशन में से आए, ऑल दोज से नो। आई थिंक आईज हैव इट इन कंसीक्यूटिव मोशन इज अडॉप्टेड। सर, आई मूव item number 3 and I rise to move that the bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Amendment Bill 2021 be passed. पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज वोटिंग के बिल मंजूर। इलेक्शन एक्ट सेकंड तरमीमी बिल की तहरीक मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान ने पेश की। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मुतालिक तरमीम की शिकवार मंजूरी दी गई। सेनेटर मुश्ताक अहमद और सेनेटर शहरी रहमान की तरामीम मुस्तरद। अपोजिशन का दोबारा गिनती का मुतालबा पूरा न होने पर वॉकआउट। हुकूमत ने तमाम बिल यकतरफा तौर पर मंजूर करा लिए। हुकूमत ने भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण के हक में कानून भी मंजूर करवा लिया। कुलभूषण यादव केस से मुतालिक आलमी अदालत इंसाफ नजर सानी और गौर मुकर्रर बिल मंजूर। इस्लामाबाद में रफाही इदारों की रजिस्ट्रेशन, स्टेट बैंक बैंकिंग सर्विसेज बिल पास, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स इंस्टीट्यूट बिल और मुस्लिम फैमिली लॉज तरमीमी ऑर्डिनेंस बिल मंजूर। इंसदाद जना बिल जबर तहकीकात और समात बिल भी मंजूर किया गया है और अली जफर ने तरामीम वापस ले ली हैं। मलाइका बुखारी की तरामीम शामिल। मुश्तरका इजलास में अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा, हंगामा और नारे। अपोजिशन अरकान ने बिल की कॉपियां फाड़कर स्पीकर डाइस की तरफ उछाल दी। मुर्तजा जावेद ने स्पीकर को कागजात मार दिए। असद कैसर का इजहार बरहमी, कहा आप डिप्टी स्पीकर रहे हैं, ये आपकी अखलाकियात हैं। स्पीकर ने कानून साजी का अमल जारी रखा। अपोजिशन की हंगामा आराई के दौरान कानून साजी पर वजीर आजम इमरान खान मुस्कुराते रहे। पार्लियामान के मुश्तरका इजलास के दौरान ऐवान में अरकान में तसादुम भी हुआ। मुर्तजा जावेद अब्बासी की मुराद सईद से झड़प, आमिर लियाकत हुसैन के साथ भी तल्ख कलामी और हाथापाई। दीगर अरकान ने बीच बचाव कराया। अपोजिशन के हुकूमत वोट चोरी के खिलाफ और स्पीकर को रिहा करो के नारे। हुकूमती अरकान ने वज़ीर आज़म को हिफाजती हिसाब में ले लिया। इलेक्शन एक्ट सेकंड तरमीमी बिल की तहरीक के हक में 221, मुखालिफत में 203 वोट आए। ऑपोजिशन ने गिनती का अमल चैलेंज किया, कहा हुकूमती मुआविनीन को भी गिनती में शुमार किया गया। स्पीकर के हुक्म पर मुआविनीन को नशिस्तों पर बिठा दिया गया। ऑपोजिशन के 12 अरकान गैर हाजिर रहे। सिकंदर मेंद्रो, नवीद कमर, अख्तर मैंगल, अली वजीर और यूसुफ तालपुर ऐवान में मौजूद नहीं थे। पार्लिमानी तारीख का स्याह दिन, हुकूमत ने बिल्स बुलडोज किए, रिवायात रोन डाली। हुकूमत के 3-4 वोट ज्यादा गिने गए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है ईवीएम को इलेक्शन कमीशन भी मुस्तरद कर चुका। हुकूमत मुसल्लत करना चाहती है। वोटिंग मशीन के बजाय महंगाई के खात्मे पर जोर दिया जाता तो हालात बेहतर होते। स्पीकर ने कवायद पर अमल नहीं किया, अदम एतमाद पर गौर करेंगे। बिलावल भुट्टो का मुश्तरका इजलास में होने वाली कानून साजी मानने से इनकार। कहते हैं बिल मंजूर करने के लिए हुकूमत के पास 222 अरकान होना लाजिम था। मामला हर फॉर्म पर लेकर जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। आज ईवीएम का कानून नहीं बना, कुलभूषण को एनआरओ नहीं मिला। हुकूमत ने ताकत के जरिए कानून साजी की कोशिश की। जो अरकान आना नहीं चाहते थे उनके घर पुलिस पहुंच गई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है जितना जोर हुकूमत इस बीच की आबियारी में लगा रही है, इसका फल ये लोग नहीं बल्कि कोई और खाएगा। शहरी रहमान ने कहा मसनूई अक्सरियत के साथ आइन पर डाका डाला गया। स्पीकर ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, पार्लियामान को बेतौकीर कर दिया गया। हुकूमत मुल्क में अफरा तफरी और हंगामों की बुनियाद डाल रही है। इस कानून की वजह से हंगामे हुए तो आप जिम्मेदार होंगे। रहनुमा JUI मौलाना असद महमूद का इजहार ख्याल।
बोले पाकिस्तान ऐसे तजुर्बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हुकूमत पास भी कर ले तो अवाम तस्लीम नहीं करेंगे। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने कहा, भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण को रिलीफ दिया जा रहा है। आज इंशाअल्लाह ये ऐवान एक ऐसी कानून साजी करने चली है जिससे कि माजी की जो खराबियां थी और जो कबाहतें थी उनको तब्दील करके एक शफाफ इलेक्टोरल निजाम मुतारिफ करने का इरादा रखती है ये पार्लियामेंट इंशाअल्लाह। कोई काला कानून मुसल्लत नहीं करना चाहते, हम माजी की कालक को धोना चाहते हैं। आज ये ईवीएम मशीन कोई ईवल विशेष मशीन नहीं है, ये मशीन इंशाअल्लाह उन ईवल डिजाइन्स को जो मुसल्लत किए जाते रहे उनको दफन करने के लिए लाई जा रही है। कोई कानून बिल्डोज नहीं किया। आपको बारहा कहा ईवीएम का मुशाहिदा कर लो। हम ईवीएम वोट चोरी के नापाक अजाइम को बिल्डोज करने के लिए लाए। वजीर खारजा शाह महमूद का शहबाज शरीफ को जवाब। मजीद बोले, कानून साजी के जरिए एक शफाफ निजाम मुतारिफ करा रहे हैं। मुल्क की तरक्की में हिस्सादार ओवरसीज पाकिस्तानीज को राइट टू वोट दिया। ओवरसीज वोटिंग और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मुल्क और जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। कानून साजी ज़ात के लिए नहीं, मुल्क के लिए है। ऐसा निज़ाम चाहते हैं जिसमें तमाम जमातें नताइज को तस्लीम करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पार्लिमानी पार्टी इजलास में खिताब। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, जब खिलाड़ी मैदान में उतरता है तो हर चीज़ के लिए तैयार रहता है और कहता है जो मुखालफत करेगा उससे बेहतर करेगा। नवाज शरीफ के हक में तीसरी बड़ी गवाही अंदर से ही सामने आ गई। जालिम इतनी जल्दी बेनकाब हो जाएगा, अंदाजा नहीं था। नोटिस सबसे पहले साकिब निसार को जाना चाहिए था। मरीम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोली, ताकत का गलत इस्तेमाल हुआ, वही साजिशी आज भी मौजूद हैं। एवनफील्ड रेफरेंस में मरीम नवाज और सफ्तर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। नैब की इस्तदा पर समाअत 24 नवंबर तक मुलतवी। आगे बढ़ना है और नाजायज हुक्मरानों को निकाल बाहर करना है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, किसी मस्जिद में लोगों का नापसंदीदा शख्स इमामत नहीं कर सकता तो ऐसा हुक्मरान कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। ये जंग जारी रहेगी। आइन की बहाली और मजबूती का प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। पीडीएम के कोयटा में महंगाई मार्च और जलसा। अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से हॉकी ग्राउंड तक रैली। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की अलविदाई मुलाकात। सदर ने मुल्की सिक्योरिटी के लिए बतौर DGISI की खिदमत को सराहा। सदर आरिफ अलवी ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के लिए कोर कमांडर पेशावर के नए ओहदे पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इमरान खान की हुकूमत मुल्क को आइन के तहत नहीं चला रही, इनके जाने का वक्त आ गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोले, वज़ीर आज़म की बचगाना हरकतें सब देख रहे हैं। हालात की तब्दीली की खबरें कराची तक आ रही हैं। मुराद अली शाह का एक बार फिर सिंध में मरदमशुमारी सही न होने का शिकवा। नूरी आबाद पावर प्लांट केस में वज़ीर आला सिंध पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। डेंगू के खतरनाक वार बरकरार। पंजाब में मजीद 5 अफराद दम तोड़ गए। 4 का ताल्लुक लाहौर और 1 का विहाड़ी से है। सूबे भर से डेंगू के 274 नए मरीज रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में एक रोज में डेंगू के 111 और इस्लामाबाद में 17 केसेस सामने आए। रहनुमा नून लीग ख्वाजा सलमान रफीक का हुकूमत पर डेंगू मरीजों और अमवात की तादाद कम बताने का इल्जाम। बाबा गुरु नानक देव जी के 552वें जन्मदिन की तकरीबात। भारत से सिख यात्री पाकिस्तान पहुंच गए। हिंदुस्तान से सिख यात्री बजरिया वाहगा लाहौर पहुंचे। भारत का पाकिस्तान के अदम ताउन और सिख यात्रियों को इजाजत ना देने का वावेला
दम तोड़ गया। और पाकिस्तानी स्क्वाड की सीरीज के लिए ढाका में तैयारियां। कप्तान बाबर आजम और शुएब मलिक ने टीम को ज्वाइन कर लिया। स्क्वाड ने मीरपुर एकेडमी में 3 घंटे तक भरपूर ट्रेनिंग की। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 19 नवंबर को होगा।